देखिए, सबसे बुनियादी बात ये है कि आज अदालत ने जो पोजीशन अडॉप्ट की थी वफाकी हुकूमत ने कि काबीना के पास इसकी सिर्फ अप्रूवल की कोई इख्तियार नहीं है और काबीना ने ये चीज़ कंसिडर की और पार्लियामेंट को रेफर कर दी और पार्लियामेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अदालत ने इस पोजीशन को रिकग्नाइज नहीं किया, इसको रिजेक्ट किया है और उनके फैसले और आज के हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर काबीना के पास इख्तियार है, फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस होता है तो वो पहले उसको इजरा उसका कर दें और बाद में एक सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट या सप्लीमेंट्री बजट बिल की सूरत में उसको पार्लियामेंट से उसकी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लें। इसे उन्होंने एक रूटीन का मामला करार दिया है। जो जिस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने ये पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की तो साथ ही उन्होंने ये इशारा किया है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और आप इसके ऊपर काम नहीं करते तो फिर इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। वो संगीन नताइज क्या है कि अदालत ने क्योंकि ये पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की तो उनका ख्याल है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली द चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालत का जो हुक्म है उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। जब वो डिसओबीडियंस करेंगे, डिफाई करेंगे या डिसरिगार्ड करेंगे तो फिर आम तौर पर जो हालात होते हैं वो यही होते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आएंगे। लेकिन क्योंकि पहले जो माजी के अंदर हुआ, अब जरा तारीख फर्क है मुस्तफा एम्पेक्स केस के बाद, तो ये भी देखना होगा कि अगर अदालत उस नहज पर जाती है या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उस नहज पर ले जाती है कि आपने इस हुक्म को डिफाई किया है, तो क्या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को सामने रखा जाएगा या पूरी काबीना भी इसके अंदर शामिल होगी। एक तो ये बात आम है। दूसरी बात ये है कि जो चीजें जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है और जो चीज उन्होंने मांगी है उसको तो उन्होंने सिरे से आज कंसिडर ही नहीं किया कि एक वक्त में इलेक्शन करवाए जाए। और जो ब्रीफिंग दी गई है वो ब्रीफिंग उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने आज के हुक्मनामे में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि उस ब्रीफिंग की अहमियत है। उन्होंने एक सियासी हल निकालने की कोशिश की, जो कि सियासी हल मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी जमातें नहीं निकाल सकती, ये पार्लियामान के अंदर ही निकलेगा। लेकिन मैं ये बात जरूर रिकॉर्ड के लिए कहना चाहूंगा कि इससे पहले तक तो ये ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब और इज्जत माब जो जज साहिबान है वो आइन की पासदारी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पूरी करवाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस है सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर और इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब के अंदर वो शेक हुआ है। वो इसलिए शेक हुआ है कि जब ये लिविंग एग्जाम्पल्स है ना, हमारे सामने लोग मौजूद है, वफाकी का वजीर कानून मौजूद है, वफाकी वजीर दाखिला मौजूद है, दोनों ये कह रहे हैं कि आज के चीफ जस्टिस साहब जनाब चीफ उमर अता बंदियाल साहब ने साबका आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया कि मैंने जूनियर जजेस एलिवेट करने हैं, तो आप जरा वज़ीर-ए-आज़म से कहें कि वज़ीर कानून हमारे हक में वोट दें। तो अगर ये काम उन्होंने करवाया है तो फिर वो भी एक्सपीडियंस थी, वो भी फिर एक सियासी अमल था, एक गैर आईनी अमल था, एक गैर कानूनी अमल था और मैनूवरिंग थी। तो फिर मेरा तो जो कॉन्फिडेंस है वो आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर बल्कि निहायत एहतराम से चीफ जस्टिस साहब की जो कॉन्डक्ट है उसके अंदर भी बहुत बुरी तरीके से शेक हुआ। मुनीब, जहां आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन हमें एक साइड का सच पता है तो इसको तज्जिए के तौर पे ट्रीट करते हैं और दूसरे साइड का या पूरा सच, पूरा सच आने तक आई थिंक वेट करते हैं। बट मैं इसके ऊपर जरूर आपसे नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात, अगर मुझे आप अलाउ कर दें, सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा, सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर ये दोनों शख्सियात झूठ बोल रही हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं या इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो जो कम से कम चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इनको फौरी तौर पर शो कॉज नोटिस इशू करें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी इशू करें और यहाँ तक कि जो इसके और गवाहान मौजूद हैं उनको भी बुलाएं, फिर बाजवा साहब को भी बुलवाएं और उन्हें कहें कि क्या हमने आपको कोई ऐसा पैगाम दिया था। तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे इसके अंदर गलती की गुंजाइश कम है, ये जो सारा दास्तान है इसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है। चले ठीक है। अच्छा मुनीब, ये जरा मुझे जरूर बता दीजिएगा, ये जो ऑर्डर में जुमले आए हैं इसका आप क्या मतलब अखज़ करते हैं जब ये कहते हैं चीफ जस्टिस साहब और मुअज़्ज़ज़ बेंच ये कहता है कि 21 अरब रुपए की डिमांड जो मुस्तरद करने का पार्लियामेंट से ऑर्डर आया है या फैसला हुआ है ये बड़ा गैर मामूली है और इसको गैर मामूली समझा जाएगा आने वाले दिनों में।
वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो इससे मतलब ये अखज़ किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने अपना इत्मीद खो दिया है पार्लियामेंट के सामने। क्या इसकी यही तशरीह होगी, या फिर इसको हम 63A में जो ये कहा गया था कि जो आपका होगा पार्लियामानी लीडर होगा वो अपना माइंड अप्लाई करेगा और उसका जो फैसला होगा उसको माना जाएगा, हम उस तनाजुर में इसको देखें? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो गया। देखिए, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने जरूर दी है चीफ जस्टिस साहब ने। ऑब्जर्वेशन है अदालत के अंदर, एक फैसले के अंदर उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया है और साथ ही फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि ये पार्लियामान एक फुल फ्लेज स्ट्रेंथ के ऊपर तो बैठी नहीं हुई। ये पार्लियामान अगर तो वज़ीर आज़म, अगर अदालत को ये लगता है कि वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं तो वज़ीर आज़म को कहा जा सकता है कि जी आप जाकर एतमाद का दोबारा वोट ले ले। अगर अदालत को ये लगता है, कैसे मैनिफेस्टेशन आएगी कि वज़ीर आज़म के पास इस ऐवान का एतमाद है? वोटिंग से ही आएगी ना, नंबर से ही आएगी। अदालत ने अगर बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म की एक सोच है, वफाकी हुकूमत की एक सोच है, वो गलत हो सकती है। उन्होंने पार्लियामान को भेजा है। पार्लियामान के अंदर जो जमात है सबसे बड़ी इस वक्त, तहरीक इंसाफ ने तो इस्तीफे दे दिए, फिर उसका पता नहीं चल रहा लेकिन अब उनका स्टेटस क्या है। लेकिन जो इस हुकूमती मुरक्कब के अंदर जो बड़ी जमात है वो तो मुस्लिम लीग नून है, साथ में पीपल्स पार्टी है, फिर और इत्तेहादी हैं, MQM है, JUI है, और भी लोग हैं। तो क्या ये तमाम लोग वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं करते? अगर नहीं करते तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेकर अदालत को सेटिस्फाई करना चाहिए कि मेरे ऊपर ऐवान का एतमाद है, हम वो ये पैसे देने के लिए तैयार हैं।